उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में स्थित मस्जिद ए फैजान मदीना मस्जिद में तरावीह की नमाज में मौलाना फहद ने पूरी कुरान सुनाई। लालगोपालगंज के रहने वाले बेहद सरल स्वभाव के पेश इमाम मौलाना फहद को फूल और माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की और साथ ही लोगों ने मौलाना फहद साहब को नकदी और तोहफे से नवाजा। वहीं किले पर वाली मस्जिद में मौलाना शाहिद ने तरावीह की नमाज में पूरी कुरान सुनाई और चमनगंज स्थित नूरी मस्जिद में बंगाल के रहने वाले हाफिज कैंसर ने तरावीह की नमाज में पूरी कुरान सुनाई। नूरी मस्जिद में मौलाना गुलाम साबिर इलाहाबादी ने कहा कि मुकद्दस माह ए रमजान रहमतों बरकतों व फजीलतों वाला महीना है। इस मुकद्दस महीने में अल्लाह अपने बंदों के एक एक नेकी का सवाब 70 गुना देता है। हर नवाफिल का सवाब सुन्नतों बराबर और हर सुन्नत का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा रहा है। आज से 1400 साल पहले कुरान नाज़िल हो रहा है तो मक्का के वादी में नाज़िल हो रहा है, कुरान नाज़िल हो रहा है तो गारे हिरा में नाज़िल हो रहा है, कुरान नाज़िल हो रहा है खजूरों के झुरमुट में नाज़िल हो रहा है, कुरान नाज़िल हो रहा है तो मदीने की गलियों में नाज़िल हो रहा है। नाज़िल हो मक्का में पहुंच जाए पूरी दुनिया में, नाज़िल हो मदीने में पहुंच जाए पूरी दुनिया में, नाज़िल हो मक्का में पहुंच जाए अफ्रीका में, नाज़िल हो मक्का में पहुंच जाए अमेरिका में, नाज़िल हो मक्का में पहुंच जाए अफगानिस्तान में, नाज़िल हो मदीना में पहुंच जाए हिंदुस्तान में, नाज़िल हो मक्का में पहुंच जाए चीनों नेपाल भूटान मलेशिया अफ्रीका अफगानिस्तान में। एक कुरान तू मुझे बता, अरे तू नाज़िल हो मक्का में पहुंच जाए पूरे ब्रह्मांड में, पहुंच जाए पूरी कायनात में। कुरान बता, अरे तू पूरी दुनिया में फैला तो कैसे फैला? तो कुरान जवाब देता है मैं तो फैला हूँ न मीडिया के जरिए, न टेलीविजन के जरिए, न मोबाइल के जरिए, न व्हाट्सएप के जरिए, न आईमू के जरिए, अरे पूरी दुनिया में फैला हूँ। तो अखबार के जरिए नहीं फैला बल्कि हाथ से कुरान के जरिए। सुभान अल्लाह। कुरान नाज़िल, लेकिन इस वक्त अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शबे कद्र बताऊं, लेकिन खुला ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। बस तुम लोग इसकी तलाश आखिरी अशरा की 9 मांगी गई। मुकद्दस माह रमजान में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावीह के मुकम्मल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। करारी के आजाद नगर मोहल्ले की मस्जिद में तरावीह की नमाज मुकम्मल हुई। लाल गोपालगंज के रहने वाले बेहद सरल स्वभाव मुत्तकी परहेजगार मौलाना फहद ने तरावीह मुकम्मल कराई तो मुक्तदियों ने फूल माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। बारगाह इलाही में दोनों हाथों को फैलाकर सभी लोगों ने मुल्क की तरक्की और अमन चैन कायम रखने के लिए दुआएं मांगी। पेश इमाम मौलाना फहद ने कहा कि मुकद्दस माह रमजान रहमतों बरकतों व फजीलतों वाला महीना है। इस मुकद्दस महीने में अल्लाह अपने बंदे के एक एक नेकी का सवाब 70 गुना देता है। हर नवाफिल का सवाब सुन्नतों बराबर और हर सुन्नत का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। इसी तरह सभी फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। साथ ही कहा कि जो लोग इबादत नहीं कर पा रहे हैं वो कम से कम इस पाक महीने में किसी भी तरह का गुनाह तो ना करें। साथ ही कहा कि माह रमजान में अल्लाह की रहमत खुलकर बंदों के ऊपर बरसती है। उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि जितनी हो सके उतनी नेकी इस मुकद्दस महीने में इबादत से हासिल कर लें। इस बीच लोग फूल और माला पहनाकर मौलाना साहब को मुबारकबाद दी और तरावीह की नमाज मुकम्मल होने की खुशी में लोगों ने मौलाना फैज साहब को 70,000 रुपए नकद, साथ ही कपड़ा, घड़ी और अन्य तोहफे देकर सम्मानित किया गया। इसी बीच देश में अमन चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारे की दुआएं मांगी। क्या होती है तरावीह नमाज? रमजान के महीने में ईशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें हर रकात में कुरान पाक की तिलावत की जाती है। दो रकात करके 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है, यानी 2 रकात के बाद सलाम फेरा जाता है। इसी तरह दो रकात 10 सलाम के साथ 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है। कौशाम्बी से मेरा शेख की खास रिपोर्ट।